नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योग की प्रैक्टिस करेंगे वो योग की प्रैक्टिस है कि शरीर के जो नसें होती हैं उसमें ऐंठन, अकड़न और जलन होती है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से योगासन करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कर लेंगे नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले हम सिद्धासन में बैठ जाएंगे और हाथों की मुट्ठियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। पूरी तरह से अपने हाथों की मुट्ठियां खोलेंगे और बंद करेंगे। दोनों मुट्ठियों को बंद करके सर्कल बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। दोनों हाथों को नी से फोल्ड करते हुए, शोल्डर से टच करते हुए इस तरह से कम से कम 15 से 20 बार करेंगे। अब शोल्डर से अपने दोनों हाथों का सर्कल बनाते हुए इस तरह से दोनों हाथों से सर्कल बनाएंगे। अब दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे और दोनों पंजों को नीचे झुकाएंगे, फिर आगे की ओर झुकाएंगे। इस तरह से आगे और पीछे की ओर पूरी तरह से हम स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके। फिर पैरों की उंगलियों को भी हमें उसी तरह से पूरी तरह से जितना हो सके उतना हम नीचे की ओर खींचेंगे। अब दोनों पंजों को सर्कल बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और ये हम मल्टीपल राउंड करेंगे, जितना हमें अच्छा लगे, जितना हम कर सकते हैं उतने राउंड तो एटलीस्ट हम 15 से 20 बार तो जरूर करें। इस तरह से हमारी ये जो नसें होती हैं ये खिंचती हैं और इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो यहाँ पर नसें पाई जाती हैं। अब अधोमुखासन करेंगे। अब हम करेंगे हील वॉक। हील वॉक में हमें सिर्फ कमर के जो नीचे का हिस्सा है उसी को वॉक में लाना है और कमर से ऊपर का हिस्सा हमारा नीचे की ओर झुका रहेगा और स्टैटिक रहेगा। इस तरह से हील वॉक करने से भी हमारी पैरों के नसों में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब राइट लेग को आगे की ओर ले जाएंगे और इस तरह से पोजीशन देंगे। ठीक उसी तरह से लेफ्ट लेग को और बारी से लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से हमें कम से कम 4 से 5 बार तो करना ही है, कम से कम। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएं, नी के बल बैठ जाएं, थोड़ा सा इस तरह से पोजीशन बनाएं, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। इस तरह से उत्कटासना करना है। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। अधोमुखासन करेंगे। अब हम करेंगे हील वॉक। हील वॉक में हमें सिर्फ कमर के जो नीचे का हिस्सा है उसी को वॉक में लाना है और कमर से ऊपर का हिस्सा हमारा नीचे की ओर झुका रहेगा और स्टैटिक रहेगा। इस तरह से हील वॉक करने से हमारी पैरों के नसों में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब राइट लेग को आगे की ओर ले जाएंगे और इस तरह से पोजीशन देंगे। ठीक उसी तरह से लेफ्ट लेग को
और बारी बारी से लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से हमें कम से कम 4 से 5 बार तो करना ही है, कम से कम। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। जमीन पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी चिन में रखते हुए इस तरह से अपने पैरों में मूवमेंट देना है। ये बहुत आराम से आराम देने वाला योग का आसन है, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह से आप जितनी भी देर चाहें उतनी देर कर सकते हैं। पुनः अपनी स्थिति में वापस आए। जमीन पर लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों से सर्कल बनाना है। हाथों को इस तरह से रखें और इस तरह से सर्कल बनाएं। दूसरे पैर से भी सर्कल बनाना है। पुनः अपनी स्थिति में वापस आए। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए नी से फोल्ड करें और अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। पुनः अपनी स्थिति में वापस आए। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए लेफ्ट टू राइट इस तरह से बेंड करना है। पुनः अपनी स्थिति में वापस आए। दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करें। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए पद अंगुष्ठासना करें। अपनी नोज या अपनी चिन से छूने की कोशिश करें। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। राइट लेग को पीछे की ओर ले जाएं। इस तरह से हमें एक पोजीशन बनानी है। पैर को पीछे से उठाते हुए दोनों हाथों से पकड़े। इस पोजीशन को रिवर्स करना है। लेफ्ट लेग को पीछे से ले जाते हुए हाथों से पकड़े। पुनः अपनी स्थिति में वापस आए। जमीन पर बैठ जाएं और बारी बारी से अपने पैरों के अंगूठों को हाथ से पकड़े, जिससे कि आपके पैरों के हैमस्ट्रिंग में तनाव होता है, स्ट्रेचिंग होती है और यहाँ पर रुधिर का संचारण प्रॉपर होता है। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर के अंगूठे को भी होल्ड करना है। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। जमीन पर लेट जाएं और सर्वांगासना करें। इससे ब्लड का संचारण पैरों से सिर के ओर होता है। ब्लड फ्लो अगर सभी नसों में प्रॉपर होता है तो ऐंठन, अकड़न और जलन कभी नहीं होती। इस तरह से कुछ देर होल्ड करते हुए अपनी स्थिति में वापस आ जाए। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, सांस भरते हुए नीचे की ओर झुकना है। यह आसन पेट के लिए अच्छा माना जाता है और अगर पेट अच्छा होता है तो हमारे शरीर के सभी जो प्रोसेस होती हैं वो बराबर होती हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारी फुल बॉडी के लिए बहुत ही बेहतर योग का आसन होता है। इसमें काफी सारे आसन होते हैं जो मिक्स होकर सूर्य नमस्कार बनता है। तो चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं।
पैरों को इस तरह से खोलें और त्रिकोणासन करें। तो इस तरह से ये सभी आसन अगर आप रेगुलर करते हैं तो ये आपके शरीर की मांसपेशियों में जो अकड़न, जलन, ऐंठन ये सब होती है तो ये कभी नहीं होगी। तो हम आपको फिर से मिलते हैं अपने अगले योगा प्रैक्टिस में। तब तक के लिए बाय बाय।